अब ये कहना मुश्किल है कि किसके पक्ष में परिणाम है। हालांकि जहां तक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट की बात है तो सब लोग इस पर सहमत हैं कि कांग्रेस को एज मिला है, लेकिन अगर दामोदर यादव जो है वो कमज़ोर रहते तो कांग्रेस को स्पष्ट एज मिलता हुआ बड़े लेवल पर दिखाई देता। मेरे ख्याल से जैसे सबका मानना है कि कांग्रेस इस समय लीड कर रही है। और आखिरी तक इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस जो बहुत शुरू में लीड कर रही थी वो आखिरी जाके भारतीय जनता पार्टी ने मतलब बहुत क्लोज फाइटिंग में वो गए हैं। दतिया का नाम इस समय पूरे देश में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव के बाद जो प्रत्याशी हैं वो माथापच्ची कर रहे हैं कि अब क्या परिणाम आने वाला है। उनके जो समर्थक हैं वो भी काफ़ी थके मांदे हैं और वो भी इस बात में दिमाग लगा रहे हैं कि क्या परिणाम आने वाले हैं। तो यहाँ हमारे साथ दतिया के कुछ प्रमुख पत्रकार हैं, उनका क्या मानना है कि क्या परिणाम आ सकते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में हरीश तिवारी जी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। चुनाव हुए हैं, किसके पक्ष में है मतदाता, किसके पक्ष में रहे। हरीश जी, क्या लगता है आपको, क्या परिणाम आ सकते हैं? देखो साहब, परिणाम के बारे में तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में पूरे 20 दिन पूरे देश में चर्चा रही और दिन प्रतिदिन प्रत्याशियों के कभी पक्ष में गया प्रचार, कभी दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में गया। और आखिरी तक इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस जो बहुत शुरू में लीड कर रही थी वो आखिरी जाके भारतीय जनता पार्टी ने मतलब बहुत क्लोज फाइटिंग में वो गए हैं। तो इतना जरूर कह सकते हैं इस चुनाव का परिणाम काफ़ी नज़दीक आ सकता है, परिणाम में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अब कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सशक्त शीर्ष नेतृत्व था, शक्तियाँ थीं, धन बल, बाहुबल, शासन प्रशासन सब कुछ है। तो ऐसे में अगर वो नज़दीक जाती है तो फिर संभावना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बाजी मार जाए, शासन का भी लाभ मिल सकता है उसे। तो परिणाम अब अगर ज़्यादा अंतर हुआ कांग्रेस का, बहुत पीछे छूट गई हो भारतीय जनता पार्टी, तो ज़रूर पिछड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो परिणाम अभी निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन है क्लोज फाइटिंग एक दूसरे, मतलब सीधा मुकाबला है दोनों का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। ये सीधा मुकाबला मान रहे हैं यहाँ पर हरीश तिवारी जी। हमारे साथ और भी कुछ पत्रकार हैं, जगत शर्मा जी से पूछते हैं कि क्या मानना है आपका कि धनबल का उपयोग हुआ है और जो शासन पक्ष है वो प्रभावित कर सकता है क्या मतदाताओं को? ऐसी खबरें थी अशोक जी कि हो सकता है कि धनबल का प्रयोग हो और शासन भी इसमें अपनी एक इस तरह की होता है कि जब उपचुनाव होता है तो किसी सरकार पहले से होती है एक, और वो सरकार ये प्रयास करती है कि चुनाव जो है वो उसके पक्ष में जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चुनाव है वो केवल एक प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, वो सरकार लड़ रही है। तो दोनों पक्ष जो होते हैं, विपक्ष, मुख्य विपक्ष और सरकार, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से वॉकआउट नहीं देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों इतना प्रयास करते हैं कि उनके पक्ष में आए। यहाँ भी वह सब चीज़ें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक फेयर यहाँ पर इलेक्शन करवाया है। छुटपुट घटनाएं आई हैं, सुनने में आया है, चूंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐसा कोई वो घटनाक्रम नहीं घटा है जिससे कि कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिखे चुनाव। तो प्रशासन की भूमिका यहाँ बहुत सराहनीय है। अब हम बात करें धनबल की, तो चुनाव में छुटपुट घटनाएं इस तरह की होती हैं, वीडियो भी हमने आपने सबने देखे हैं कि किस तरह से वायरल हुए थे एक दिन पहले मतदान के। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, हालांकि प्रशासन ने उनको भी कंट्रोल किया। अब बात करें परिणाम की, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है दामोदर यादव, जिस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल होता है पार्षद कल्लू कुशवाहा जो स्वर्गीय है उनकी मैसेज का, उसके बाद कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती हैं, और वो जो टर्निंग पॉइंट है वो जो दामोदर यादव लगभग 10,000 के नीचे उस समय तक अनुमानता दिखाई दे रहे थे, उस घटनाक्रम के बाद हालांकि बहुत सारे कुशवाहा समाज के जो नेता हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस पर लीपापोती भी की, लेकिन उसका इफेक्ट दामोदर यादव के वोट बैंक को बढ़ाने में हुआ है।
निश्चित तौर से हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो अब ये कहना मुश्किल है कि किसके पक्ष में परिणाम है। हालाँकि जहाँ तक ग्राउंड लेवल के रिपोर्ट की बात है, तो सब लोग इस पे सहमत हैं कि कांग्रेस को एज मिला है। लेकिन अगर दामोदर यादव जो है वो कमज़ोर रहते, तो कांग्रेस को स्पष्ट एज मिलता हुआ बड़े लेवल पर दिखाई देता। लेकिन दामोदर के ताकत में आने से, हालाँकि सिमड़ा के कंपेयर में यहाँ पर दामोदर कमज़ोर हैं, वहाँ पर 29,000 वोट मिले थे, यहाँ पर 29,000 वोट नहीं मिल रहे हैं, 15,000 से नीचे ही उनको वोट मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 15,000 वोट भी दामोदर ले जाते हैं, तो निश्चित तौर से ये कांग्रेस के लिए लाभदायक नहीं है, ये उनके लिए हानिकारक है। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को आखिरी समय में थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब ये कहना जल्दबाज़ी होगी कि क्या वो निर्णायक फ़ायदा है? मेरे ख़्याल से जैसे सबका मानना है कि कांग्रेस इस समय लीड कर रही है, लेकिन परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो दामोदर यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। हमारे साथ सतीश सहारे जी हैं, एक पत्रकार, उनसे पूछते हैं। सतीश जी, क्या मानना है आपका, जो चुनाव में जो मुख्य फैक्टर रहे वो कौन-कौन से रहे? देखिए, दतिया उपचुनाव में सामान्य तौर पर भाजपा के द्वारा प्रत्याशी बदले जाने का मुख्य फैक्टर रहा है। दतिया के 90% लोग उसको जानते नहीं है, इसलिए पार्टी ने हाईकमान से संगठन भेजा है प्रचार करने के लिए। आरएसएस और भाजपा का हाईकमान संगठन काम कर रहा था। उस स्थिति में क्या जनता इनको लाइक करती है, यह तो परिणाम बताएगा। अब रही बात घनश्याम सिंह की, तो उनको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है स्थानीय प्रत्याशी होने का। इसी तरह दामोदर जी स्थानीय प्रत्याशी कहलाए जाते हैं, लेकिन वो मतदाता नहीं है दतिया के, वो भी इंदरगढ़ के मतदाता हैं। अब जुझारू छवि का लाभ उनको मिल सकता है। अगर दतिया की जनता जुझारू विधायक चाहती है तो दामोदर जी के पक्ष में जा सकती है, और मिलनसार व्यावहारिक विधायक चाहता है तो घनश्याम सिंह का पड़ला भारी हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर है, और कार्यकर्ताओं ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उधर भीतर घात भी हुई है। कल मतदान के टाइम पर कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा के भी ले गई है। अब इसका नेगेटिव असर आता है या पॉजिटिव आता है, ये तो भविष्य बताएगा। अभी फिलहाल ईवीएम में सभी का भाग्य कैद है, तो 3 तारीख को जो सामने परिणाम आएगा, आश्चर्यजनक परिणाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। तो दामोदर के बारे में माना जा रहा था कि भाजपा की बी टीम है, क्या मानना है आपका? शुरुआत में तो ये माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी भी एक तरीके से उससे कमजोरी से डिफेंस नहीं किया, पूरी तरह से एग्रेसिव होकर के उसका प्रतिकार किया इस बात का। और चूंकि उनका एक वोट बैंक निश्चित है, जिस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं उस पार्टी ने बीएसपी की जगह ली है, तो बीएसपी का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से आज़ाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। और दूसरा, जो नवयुवक हैं वो भी एक आक्रामक शैली की राजनीति पसंद करते हैं, जो दामोदर यादव के द्वारा यहाँ पर लगातार की जा रही थी। तो उनका एक जो वोट बैंक था वो तय था, तो उतना तो उनको निश्चित तौर से मिलेगा। और उसके बाद में चूंकि ये कहा भी जा रहा था कि ये बी टीम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो वोट बैंक है और कांग्रेस का वोट बैंक है वो कॉमन है, इस वजह से उसको भाजपा की बी टीम कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस को कमजोर करने के लिए खड़े किए गए हैं। लेकिन वास्तविकता में ये सारी चीजें गलत ही सिद्ध हुई, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा था, जिस तरीके से उन्होंने इसमें अपने आप को झोंका है पूरे परिवार सहित, पूरे संगठन सहित, उसे लगता नहीं कि वो बी टीम है। वो खुद अपने आप के लिए भी अवसर की तलाश कर रहे थे, और उसमें जहां तक समझे तो वो सफल भी उसमें होते हुए दिख रहे हैं। भले वो जीते ना, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर सिद्ध करके जरूर जा पाएंगे, जैसा कि उन्होंने सिमड़ा में किया था। निश्चित है कि वहाँ की अपेक्षा यहाँ उनकी कम रहने वाली है, जो उनके पास जो वोटिंग है उनके लिए कम रहने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को यहाँ पर सिद्ध करके जाएंगे कि वो बी टीम ना होकर के एक जो आक्रामक युवाओं की टोली है उसके प्रति वो उनके एक प्रतिनिधि के तौर पर, या उसके कहें कि एक पार्टी के तौर पर वो यहाँ स्थापित होने की स्थिति में है। तो क्या लगता है आपको, ट्रायंगल फाइट में रहेंगे दामोदर यादव? नहीं, ट्रायंगल फाइट में तो कैसे भी नहीं है, क्योंकि काफी अंतर रहने वाला है कांग्रेस और इनमें, और भाजपा के साथ में काफी बड़ा अंतर रहने वाला है। लेकिन ये प्रभावित जरूर करने वाले हैं। एक जो बड़ा फैक्टर था, जैसे कुशवा वोट बैंक की बात करें तो कुशवा वोट बैंक एक कॉमन वोट बैंक था, जो कांग्रेस के पास भी था और बीजेपी के पास भी था। लेकिन जैसे ये जो एक तो जिलाध्यक्ष का जो एक फर्जी वाला जो लेटर निकला था उसको उनको हटाने का, उसके साथ में उसके पहले जो कल्लू कुशवाहा जी की मैसेज का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उन सबका जो असर था, वो असर की वजह से कुशवाहा मतदाता
इनकी तरफ भी कुछ संख्या में झुके हैं, जिस वजह से जो सीधा-सीधा कहें तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान संभव है। हमारे साथ एक और पत्रकार हैं, ओपी साहू। ओपी जी, बताइए, भाजपा कितनी टक्कर देती दिख रही है और जो ओपी साहू हैं उनका फैक्टर कितना चुनाव में प्रभावी रहा है? जैसे हम खुद 3 पोलिंगों के संयोजक रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 पोलिंग में से 2 पोलिंग भाजपा जीतेगी। और रहा इनका मंत्री जी के टिकट कटने से, मंत्री से जो व्यक्तिगत लोग जुड़े थे, उन्होंने ज़रूर विरोध किया है भाजपा का यहाँ दतिया में, लेकिन कुछ कांग्रेसियों ने भाजपा का किया है, इसलिए दोनों मिक्सचर हो गए हैं। अपन कह नहीं सकते अब चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन फाइट बराबर की है। जीत हार कम वोटों से होगी दतिया में, ज़्यादा वोटों से जीत हार है ही नहीं है दतिया में अब तो। लेकिन जो है कि सत्ता में जो पार्टी रहती है, आदमी सत्ता से जुड़ता है, इसलिए चांस भाजपा के ज़्यादा हैं। तो अलग-अलग राय है यहाँ के पत्रकारों की। एक हमारे साथ और पत्रकार हैं, रवि रायकवाड़ जी, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी रहे हैं आप, तो आपने क्या देखा, क्या महसूस किया है? देखिए, उपचुनाव में जिस समय मतदान हो रहा था, उस समय देखा गया था ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर थोड़ी-सी मतदान की स्थिति, मतदान प्रतिशत वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लंबी-लंबी लाइनें दिखाई दी। लेकिन जिस तरह शहर की बात करें तो कहीं न कहीं वहाँ प्रतिशत कम दिख रहा था। तो कहीं की जो प्रकोप था कांग्रेस का जो था प्रतिशत, वो ज़्यादा दिख रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर कुंवर घनश्याम सिंह की चर्चाएँ ज़्यादा हो रही थी उस तरफ, लेकिन शहरी क्षेत्र में वही भाजपा को लेके ज़्यादा चर्चा हो रही। तो कहीं-कहीं जो मतदान हुआ है पिछली बार की तरफ अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। अगर यहाँ पे नया प्रत्याशी या नया चेहरा नहीं होता, तो कहीं न कहीं ये प्रतिशत और भी बढ़ सकता था। तो जो महिलाओं का जो वोटिंग है वो कम हुई है, तो उससे क्या भाजपा को नुकसान रहने वाला है, क्या लगता है? देखिए, महिलाओं की अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो जिस तरह से अगर वोटिंग शहरी क्षेत्र में कम हुई, तो ग्रामीण क्षेत्र में वही प्रतिशत बढ़ के हुई है। तो कहीं नहीं भाजपा पे कोई इसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से गणित बिगाड़ा है, वो आज़ाद समाज पार्टी थोड़ा बस दोनों दलों का गलत पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। हमारे साथ एक और भी साथी हैं। क्या लगता है राहुल जी, आपको क्या भाजपा देखिए कि यहाँ घनश्याम सिंह जी स्थानीय प्रत्याशी थे। यहाँ टोटल मिला के भी कांग्रेस यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। बड़ौनी में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। बड़ौनी से बीजेपी 500 से 1000 वोट का जो लीड होगी उसमें जीत के आएगी। सगावल में भी कांग्रेस की स्थिति वहाँ मजबूत दिख रही है, क्योंकि रुद्रा रिसर्च सेंटर का जो यहाँ सर्वे आया हुआ है, तो उनका जो रिसर्च सेंटर का जो सर्वे है उसके अनुसार यहाँ 5% जो है वो कांग्रेस बढ़त दिखा रही है। अगर हम उसके सर्वे के हिसाब से अगर काम करते हैं या मानते हैं, तो उसमें 6 से 7,000 वोट से कांग्रेस यहाँ जीत जाएगी। अगर वो सर्वे उनका ये जो पहले जो यहाँ प्रत्याशी थे, अगर उनका यहाँ दतिया में अगर फैक्टर चला है, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ से कांग्रेस 100% विजय हो जाएगी। और अगर वो नहीं चला है, तो 2,500 से 3,000 वोट से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतेगी। तो मतलब अभी साफ नहीं है, जो राजेंद्र भारती के बारे में ये चर्चा थी कि उन्होंने विरोध किया है, जबकि कुछ देखिए, इस भाजपा बार चुनाव दतिया का बड़ा इंटरेस्टेड रहा है। यहाँ कुछ कांग्रेस के लोग बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे और कुछ बीजेपी के लोग कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। तो ये बड़ा एक कहना समझ में नहीं आ रहा है कि किसका कितना वजन एक दूसरे पर पड़ा है। अच्छा, आपको क्या लगता है ज्ञान, जो भाजपा थी उनके जो नेता थे एक बहुत बड़े, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में दिखाई दिए, तो क्या लगता है? हाँ, जैसा कि हमारे बड़े आदरणीय भाई साहब जी ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी के जो कार्यकर्ता रहे, उनने भी मोहल्ले में जाकर कुछ लोगों से ऐसे सुनाई दिया है कि उन्होंने कांग्रेस की अपील की है कि कांग्रेस को आप वोट डालें। हालांकि माननीय पूर्व गृह मंत्री के कहने पर भी लोगों ने ऐसा किया है। अब उसका क्या कारण रहा है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा है। अच्छा जगत जी, वो क्या मानना है आपको, जो कांग्रेस के नेता थे वो भाजपा का कर रहे थे, कुछ भाजपा के नेता थे वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, तो जो उलटफेर हुआ है इससे कितना असर रहने वाला है?
मतदाता इससे भ्रमित हुए हैं कि वास्तव में उन्होंने वोटिंग की है जो इनके जो अपील थी उसके हिसाब से? क्या है, मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक चुनाव में अभी तक हम 2008 के बाद से ले लें या 13 के बाद से ले लें, लगभग प्रत्येक चुनाव में दतिया में 40 से 45 हज़ार तक ऐसे मतदाता होते हैं जो एक रूमर से प्रभावित होते हैं। वो बिकते भी नहीं हैं, लेकिन उन वो हालिया समय पे जो रूमर आता है मतदान के पहले 1-2 दिन पहले, उससे बड़े खासे प्रभावित होकर वो मतदान करते हैं और वो सबसे ज़्यादा वही प्रभावी हो जाता है और उसी के हिसाब से परिणाम आ जाते हैं। इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे, उनमें से अधिकांश इस बार कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और जो उस समय कांग्रेस का कर रहे थे, उसमें से अधिकांश इस समय इस तरह के भाजपाई बन चुके थे कि जैसे उन्होंने वीर सावरकर के साथ में या फिर दीनदयाल जी के साथ में जनसंघ में काम किया हो। तो और ये हमें देखने को मिल रहा था सोशल मीडिया पे, आज भी दिख रहा है। तो यहाँ का जो चुनाव है वो इतना ज़्यादा मचा हुआ है, मैं सीधा-सीधा बोलूँ, इतना ज़्यादा मचा हुआ है कि आप बिल्कुल परिणाम पर पहुँच नहीं सकते। लेकिन जो एक सहानुभूति निर्मित हुई थी नरोत्तम मिश्रा जी के पक्ष में, वो कौन सी डेट थी उस दिन, जो नामांकन था 13 जुलाई को, उसके बाद में फिर 16 तारीख को जो उनका एक सभा हुई, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जो उनके पक्ष में उनके कार्यकर्ता या समर्थक कहें वो आए, उसका प्रभाव तो है निश्चित तौर से। और कांग्रेस को जो एज मिल रही है या जो लीड मिल रही है, उसी प्रभाव के कारण है। मैंने और भी समाचार चैनलों पर ये बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता वो तो अनुशासन से बंधा है, लेकिन किसी नेता का समर्थक नहीं बंधा है। मैं ये कहूं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने वोट नहीं दिया भाजपा को, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से अवधेश नायक या रायन भारती के समर्थकों ने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वो सारे के सारे लोग भाजपा का प्रचार कर रहे थे, हम सब ने देखा, हम लोग फील्ड में ही थे। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है ये बड़ा रोचक है, बड़ा नाटकीय है और यही परिणाम तय करने वाला है। आप देखेंगे 3 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें इस फैक्टर का सबसे ज्यादा योगदान होगा और यही चौंकाएगा। जो पार्टियां चौंकाती हैं, इस बार मतदाता चौंकाएंगे और कार्यकर्ताओं को चौंकाने का अवसर मिला है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनका मानना है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, जो भितरघात हुआ था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में रहने वाला है और उसी के अनुरूप जो चुनाव परिणाम हैं वो आएंगे। अब किसका कितना प्रभाव रहा है, जो कांग्रेस नेता है वो कितने मतदाताओं को प्रभावित कर पाए हैं, जो भाजपा के नेता हैं और उनके समर्थक हैं वो कितना अपना प्रभाव डाल पाए हैं, वो सब इस परिणाम को प्रभावित करने वाला है। वो जो चुनाव परिणाम आएगा वो बहुत कुछ इन लोगों के अपील पर निर्भर रहने वाला है। एमपी तक के लिए अशोक शर्मा।